दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का आज वन शॉट क्लियर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। इसमें से 38 क्वेश्चन में से 76 नंबर आते हैं। वही 38 क्वेश्चन 76 नंबर फिक्स कर लो इसी वीडियो में, ठीक है दोस्तों। सॉरी, इसी वीडियो में 38 नंबर और 76 नंबर, 38 क्वेश्चन 76 नंबर टारगेट यही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन शुरुआत करते बिना देरी के तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के हर पन्ने के बॉर्डर को तैयार करने और उसे कलात्मक रूप से देने का श्रेय किसे जाता है। संविधान के पन्ना है बॉर्डर को किसे कलात्मक किया था, किसने कलात्मक, श्री नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये भी पूछ सकता है संविधान बैठक, संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। सॉरी 6 दिसंबर। सॉरी 6 दिसंबर हो गया, 6 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत इनमें से किस राज्य का जिक्र नहीं किया गया। किस राज्य का जिक्र छठी सूची में नागालैंड का नहीं है। दोस्तों पूछे मूल संविधान की सूची कितनी थी, तो बताना। मूल संविधान की सूची है 9 और वर्तमान में कितनी सूची है, तो 12 टोटल 12 अनुसूची है दोस्तों, टोटल 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राचीन हड़प्पा नगर इनमें से किस नदी के किनारे बसा है। करेक्ट आंसर रावी नदी के किनारे बसा है। करेक्ट आंसर नंबर सी, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता सोम देवता को संबंधित रूप से किससे माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर पौधे, पौधों से माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव मूल उसको किस ग्रंथ से लिया गया। हमारा सत्यमेव लिया गया मूल उपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्राचीन वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का इस्तेमाल किस फसल या अनाज को दर्शाने के लिए होता था। इसका करेक्ट आंसर व्रीहि शब्द का चावल के लिए। प्राचीन वैदिक काल में चावल के लिए दर्शाते थे। उनके देवता कौन थे प्राचीन वैदिक काल में, इंद्रदेव। इंद्रदेव थे। नेक्स्ट। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर कौन सा राज्य आता है। चौथे स्थान पर तो आएगा तो फिर यूपी आएगा। पहले पूछेगा प्रथम में कौन आएगा, तो पहले में आएगा क्षेत्रफल में राजस्थान, पहले में राजस्थान। दूसरे में आएगा एमपी मध्य प्रदेश।
तीसरे में आएगा आपका महाराष्ट्र। चौथे में आएगा आपका यूपी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा राज्य है जिसके मध्य से कर्क रेखा होकर नहीं जाती, कर्क रेखा होकर नहीं जाती? तो कौन कौन रेखा होकर गुजरती है इसका देख लेते हैं आंसर। तो पहले मित्र पर, मिजोरम मित्र पर गमछा झार, से मिजोरम, इसे त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, और फिर यहाँ पर गमछा झार, झा से झारखंड। ठीक है, ये बना। तो कौन गुजरती है? तो यूपी नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, बाकी सब गुजरते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत और चीन तिब्बत क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। ये पूछा डेट क्लिप का, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ रेखा का जान से जाना जाता है। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम उत्तर भारत सीमा क्षेत्र से बाहर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ये भारत से बाहर है, बाकी ये तीनों नदी भारत के सीमा के अंदर है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक इंक ने अपने कारपोरेट नाम बदल कर क्या रख लिया है? फेसबुक पहले था, फेसबुक से मेटा रख लिया गया है। ये बताइए फेसबुक कब लॉन्च हुआ था? यहाँ पे बनेगा फेसबुक कब लॉन्च हुआ था। फेसबुक लॉन्च हुआ था आपका 2000 सन 2000 में, 2004 में। ठीक है, अब ये पूछ सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था? ये 2010 में। यूट्यूब 2005 में। व्हाट्सएप 2009 में। ये सब लॉन्च हुए थे 2009 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसे पीतल के काम के लिए पीतल नगरी की उपाधि दी गई है? ऑप्शन नंबर डी इसका मुरादाबाद। ग्रीन बीज, भारत के ग्रीन बीज के नाम से जाना जाता है मिर्जापुर को। दोस्तों, भारत के ग्रीन बीज को मिर्जापुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही पूछे चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा मुजफ्फरनगर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त हुआ? राजकीय दर्जा का दर्जा प्राप्त हुआ अशोक को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अपना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950। ठीक है, अब ये पूछ सकता है राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प, यूपी का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पलाश। और पशु पूछे, बारहसिंगा। मछली पूछे उत्तर प्रदेश की, डॉल्फिन। ठीक है, राष्ट्रपति अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला 75वां जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर जीबी गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षरता वाला शहर। कम पूछेगा तो श्रावस्ती, यहाँ कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, श्रावस्ती। अब भारत में पूछे, भारत में है तो केरल सबसे पढ़ा लिखा, और केरल के बाद और सबसे कम बिहार। फिर सबसे सबसे कम बिहार, सबसे पढ़ा लिखा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। महिला की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर क्या है? वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1090 है। ये पूछा महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1076। सीएम हेल्पलाइन नंबर, सॉरी 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है, सॉरी 1098। पुलिस पूछे 112। एम्बुलेंस पूछे 108। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा का ध्येय वाक्य उनमें से किस भारतीय सुरक्षा बल है? तो करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। मुख्यालय से पूछेगा, मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, हरियाणा, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1948 में अपनाए गए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1948 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो टोटल कितने हैं? 30 है। टोटल इसमें 30 अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय सांप्रदायिक संभव फाउंडेशन के प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्यभार को कौन सी संस्था या परिषद संभालती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यकारी परिषद। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नीचे दिए गए राज्यों में से कौन भारत का अग्रणी चावल उत्पादक किस राज्य का माना जाता है? तो चावल का पश्चिम बंगाल, चावल को पश्चिम बंगाल माना जाता है। सरसों को माना जाता है राजस्थान। महाराष्ट्र को केला, केला। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे पूछेगा यूपी के लिए गेहूं और गन्ना, यूपी के लिए गेहूं और गन्ना। और जैसे यूपी का गन्ना एमपी के लिए हो जाएगा, एमपी के लिए होगा दाल। और क्या पूछेगा जैसे कर्नाटक के लिए कॉफी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत सरकार का विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT केंद्रीय अधीन कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आर्थिक प्रणाली जिसमें सार्वजनिक, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होती है उसे कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों होती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, दोनों की साझेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत की हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल पैदा करने के लिए मुख्य रूप से किन बीजों का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर HYV बीज, HYV बीज का उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन पूछेगा? स्वामीनाथन, जनक पूछे स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट संचार में उपयोग होने वाला ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक मेल, जनक पूछे इसके। ये टाल से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। इसका जनक पूछे रेल टाल से। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत की किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है? 12 जनवरी, 12 जनवरी को। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विकल्पों में से कौन सा भारतीय व्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? फर्स्ट होता है एक, दोस्तों एक सेकंड होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक थर्ड होता है। तो प्रथम में क्या क्या आ सकता है? देखिए, प्रथम में जैसे हो गया पशुपालन, हो गया दुग्धालय, हो गया इस तरह की, मतलब जो पशुपालन या अनियंत्रित खेती बाड़ी जो प्रथम आते हैं। सेकंड में जैसे हो गया परिवहन, हो गया द्वितीय कारखाना, हो गया तीसरे में हो गया बैंक परिवहन, मतलब जो डिजिटल जो जमा चलती है, ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है, प्राथमिक क्या आएगा? सॉरी, ये नहीं होगा, दुग्धालय। ऑप्शन बस का भी करेक्ट आंसर प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तृतीय में ये आएंगे परिवहन, बैंक। देखिए नेक्स्ट, विश्व स्तर पर न्याय प्रदान करने वाला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय किस शहर में है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में। टोटल जज पूछे 35, टोटल अंतरराष्ट्रीय में कितने जज है? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति तो रविंद्रनाथ टैगोर, RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, यूरोपीय देश फिनलैंड की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा इनमें से कौन सी है? कौन सी पूछी? यूरोपीय देश फिनलैंड आधिकारिक मुद्रा, इसका करेक्ट आंसर यूरो हो जाएगा। जर्मनी, इटली, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, आयरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, सब यूरो है, इसकी सब मुद्रा यूरो भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैडम क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर भारतीय बॉक्सर MC मैरी कॉम ने अपना आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? अनब्रेकेबल।
करेक्ट आंसर अनब्रेकेबल के नाम से लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खेल संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1894। और आधुनिक पूछेगा, आधुनिक ओलंपिक खोज 1896 में आधुनिक ओलंपिक खोज। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साल 1946 में भारत में पहली बार नोटबंदी में मुद्रीकरण हुई। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी। आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछे, प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट्स ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, और ये पूछे स्वतंत्रता के बाद सीडी देशमुख प्रथम भारतीय और भारतीय यही भी थे, और स्वतंत्रता के बाद यही भी सीडी देशमुख। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा संचालित आधिकारिक जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट एड्रेस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है www.gstgovernment.in। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जल प्रदूषण को रोकने के अंतर्गत जल अधिनियम किस वर्ष प्रभावित हुआ? तो ये 1884 में प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान के अनुसार इन विकल्पों से कौन सी एक सदिश राशि का उदाहरण है? सदिश और अदिश राशि मैंने बताया था आपको। सदिश के लिए ट्रिक देख लीजिए, वो बेहतरीन ट्रिक है, 90% काम करेगी, जिसमें वाह या बा आ जाए। समझ लीजिए, वे सदिश राशि है, 90% काम करेगी, जिसमें वाह बा न हो, वह अदिश राशि है। उदाहरण के तौर पर देखो, कोटि संवेग, संवेग हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, ये अदिश राशि है, तो सदिश राशि है। बाकी ये सब अदिश राशि है। वाह बा देखना आपको, वाह बा है समझ लीजिए सदिश है, अगर वाह बा नहीं तो अदिश राशि है। ठीक है, इसी करेक्ट आंसर सदिश राशि है, तो ए नंबर हो जाएगा कोटि संवेग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान में कोशिका का ऊर्जा केंद्र पावर हाउस किस अंग को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पूछेगा प्रोटीन, प्रोटीन यहीं पर राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन को, जहाँ प्रोटीन होता है, जहाँ प्रोटीन में जहाँ प्रोटीन एकत्र होता है वो राइबोसोम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 भारत की कौन सी भी रैंक थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32वीं रैंक थी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन ये,
वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय चारागाह पशुपालक वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में किस देश द्वारा रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग इस वीडियो में 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। ठीक दोस्तों, तो इसी वीडियो हम लोग वीडियो की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।